मित्रों, आज मैं एक महाज्ञानी, महापंडित नेपथ्य से सारे जो नाटक होते हैं राजनीति में, उनके प्रॉम्प्टर और पैसा कमाने के माहिर, जिनको 2 घंटे के कंसल्टेशन में 11 करोड़ रुपया मिलता है। भाई, ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच आ गए हैं बांकीपुर विधानसभा से लड़ाई लड़ने। दोस्तों, अब 30 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। एक बार इनके बारे में पहले मैंने सारी बातें बताई थी कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने पूरा बिहार भ्रमण किया पैदल। अरे भाई, तो पूरा बिहार यदि भ्रमण किया तो पूरा बांकीपुर क्षेत्र काहे नहीं भ्रमण कर रहे हैं? दिक्कत हो गई है इनके साथ। इनके पास फॉलोअर ही नहीं है, और जो सो कॉल्ड फॉलोअर है वो सब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। वो पटना के टॉप होटल्स में ठहर करके वहां से स्ट्रेटेजी बनाता है, कागज कलम तो नहीं, अब कंप्यूटर पर कैसे होगा, क्या होगा। और इनका काम है जब समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? बीजेपी वाला हमको हराने पर तुला हुआ। अरे हराने पर क्या, हो तो जीतिए रहे, तुम तो हारिए रहे हो यार। तुम्हारी तो जमानत जब्त हो ही रही है। कभी भी ये आदमी राजद के कैंडिडेट पर कुछ नहीं बोलता है। जो जीतने वाली पार्टी है उसी के बारे में। और राजद कैंडिडेट क्या, ये तो पहले लंबी लंबी हाँकते थे। अब तो हाल में तेज प्रताप को भीड़ उकसाने के कारण जेल जाना पड़ा तो उसके समर्थन में कूद पड़े। भाई साहब, कभी कभी जाते भी हैं घूमने के लिए तो किसी को प्रणाम झुक के नहीं करते हैं। बस आप हमको वोट दीजिएगा तो हम आपके लिए कर देंगे। जरा गौर से उनका चेहरा देखिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सीआर से उनका चेहरा मिलता है कि नहीं? तो हम लोग अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, स्लाई लाइक अ फॉक्स। तो यह व्यक्ति सीआर की तरह धूर्त व्यक्ति है, जिसको आज तक ऐसा कभी सुना है कि इलेक्शन में लोग अपना प्रोमिसेस देता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। पहले तो आपने कुछ किया नहीं, ऐसे ही टपक पड़े, हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए। ना आपने यहाँ जनता से कभी भेंट किया, यहाँ की स्थिति को देखा, ना यहाँ पर कभी भी किसी से मिले जुले, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर। और अचानक कूदे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, फलानवा चोर है, फलानवा बेईमान है, इस पार्टी में ये सब मिल के हमको हराना चाहता है। अरे हर पार्टी जीतना चाहती है, तुमको काहे को हराएगी? और तुम हराने लायक हो। अरे उसको लड़ाई भी थोड़ी है तो राजद वाजद के साथ, अदरवाइज नहीं। अब अपने को कंपेयर करोगे, यहाँ जो बीजेपी का लड़का खड़ा हुआ है, अरे आप में उसमें कोई तुलना है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में? वो लड़का ग्राउंड लेवल वर्कर है। हर व्यक्ति को चाहिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो कि सुख दुख में तुरंत हाजिर हो जाए। 20 वर्षों से ऊपर से वो सबके सुख दुख का साथी रहा है। बेचारे के पास कोई टूटी मोटरसाइकिल है, कभी उसका वो किक मारने वाला टूट जाता है, कभी कुछ गड़बड़ा जाता है, तो जो सीखते घसीटते उसको पुकार आती है कि यहाँ दिक्कत है, पहुंच जाता है। तो कोई भी माए, कोई भी बाप, कोई भी भाई ऐसा न चाहेगा जो उसके मुसीबत में आकर उसके साथ खड़ा हो। इस पूरे क्षेत्र की औरतें या तो बहन है, या मौसी हैं, या मामी है, या चाची हैं उसकी। मर्द लोग या तो भाई है, नहीं तो चाचा है, मौसा है, फूफा है। ये उसका संस्कार है। और उसने किससे ये संस्कार लिया? नितिन नवीन से।
नितिन नवीन ने किससे संस्कार लिया? हमारे समकक्षी और मेरे मित्र स्वर्गीय नवीन सिन्हा। ये पूरा का पूरा जनरेशन यहीं पर काम करता रहा है और उन लोग की भी वही आदत रही है। आज भी नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है नितिन नवीन, फिर भी वही पुरानी बात है। चाचा आप कैसे हैं? आप चाची कैसी हैं? भैया तुम कैसे हो? ये कैसे? इस संस्कार में पला बड़ा कार्यकर्ता के खिलाफ आप खड़े हैं। आपको जाने का किसी के यहाँ फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे भी पहले मैंने एक डेटा दिया था कि इस क्षेत्र में बीजेपी को 98,000 वोट आया था, बस करीब करीब 1 साल पहले, और राजद को यही रेखा गुप्ता खड़ी थी, शायद 50,000 वोट आया था। इन्होंने जन स्वराज में जिसको खड़ा था किया था वो बेचारी 15,000 वोट 7,000 वोट में अटक के रह गई थी। केसी सिन्हा साहब वहां अटक गए 15,000 वोट पर। अब हम ही लोग के साथ बीजेपी के साथ ही आ गए। बिट्टू सिंह इधर, वो भी इतना खर्चा किया, अच्छा पॉपुलर था, इनके फेरा में 22,000 वोट लाके अटक गया, वो भी बीजेपी में आ गया। अब शुरू कर दिए हैं कलेक्टर ठीक नहीं है, फलना दीदी को क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया, उसको मेरा इनको अब सुझाव है कि अब इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, जमानत जब्त हो जाने दीजिए। ये जो पर 2 घंटा के कंसल्टेशन में 11 करोड़ रुपया आप खर्चा करते हैं तो मैं कमाते हैं, तो ये काम कीजिए। इलेक्शन के बाद आपका वॉलंटियर, हालांकि वॉलंटियर है नहीं, लेकिन आपका तो पेड वॉलंटियर सब रहता है। पेड वॉलंटियर को लाइए, बांकीपुर क्षेत्र में हर जगह आप एक और चुनाव कराइए जिसमें आप देखिए कि आपको कितना वोट आता है। और कैंडिडेट आप अकेले रहिएगा, दूसरा को जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो नोटा दे के सबको जाएंगे, उसमें भी आपका जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए भाई साहब जो कर रहे हैं सो करिए, घंटा 2 घंटा में करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ कमाइए, जिसको तिसको बेवकूफ बनाइए। जीतने वाले लोग जो हैं उनको सलाह देते रहिए, हारने वाले को तो सलाह दिया था राहुल गांधी हार गया यूपी। इस बार ममता को घोलटनिया खाना पड़ा, जब जीत रही थी तब गए थे। तो इस तरह का काम ही करते रहिए, जनता को बेवकूफ बनाते रहिए, अपना उल्लू सीधा करते रहिए, और अब बांकीपुर से अपना बोरिया बस्ता बांध करके अब बाहर जाइए। धन्यवाद।